जश को हमारे बीच से गए हुए लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं और ये जो घर की दीवार आप देख रहे हैं ये जश का घर है। जिस चाची अंजलि के साथ वो यहाँ पर खेलता था, जिसके फ़ोन में वो गेम खेलता था, ये उस चाची अंजलि का घर है। एक ही दीवार पड़ती थी, यहीं जश गेम खेलने के लिए रोज़ आता था। इस चाची के पास वो लगातार यहीं पर रहता था। एक ये वो कमरा और दूसरा कमरा ये। इस घर के अंदर सिर्फ यही 2 कमरे हैं जो फ़िलहाल सील कर दिया गया है घर। और मैं अब आपको वो घर दिखाना चाहूँगी जो आरोप लगाया जा रहा है कि अंजलि ने जश की पहले इस घर के अंदर हत्या की एक चार्जर केबल से, और उसके बाद डेड बॉडी को उठाया, बैग के अंदर डाला और ले गई राजेश औरी के घर, और छत पर, राजेश औरी की छत पर जो है डेड बॉडी को फेंक दिया गया। लेकिन आप खुद सोचिए, एक तरफ से उस महिला को की जो है हिस्ट्री बताई जा रही है कि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है, दूसरी ओर उसकी जो बताया जा रहा है कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है। एक बैग के अंदर यहाँ से पूरा लेकर आना एक डेड बॉडी को, और वैसे भी मरने के बाद इंसान की बॉडी का जो वेट है वो भी ज़्यादा हो जाता है, यहाँ से वो लेकर आती है। और उस वक्त, जिस वक्त पूरी ज़्यादा संख्या में पुलिस जो है वो गांव के अंदर ही तैनात थी, क्योंकि उस समय तक जश को लगातार ढूंढा जा रहा था, ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद यहाँ से अंजलि बैग लेकर आती है जिसके अंदर जश की डेड बॉडी थी, और उसके बाद उस बैग को, ये राजेश का वो घर है, उस बैग को जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से ऊपर चढ़कर उस छत पर गिर कर आती है। एक बार ऊपर चलकर भी जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिस छत पर अंजलि द्वारा जो है बैग को गिरा गया था, जिसके बाद आज जो है ताई और जो आरोपी दादी हैं उनको भी यहाँ पर लेकर आया गया था उनसे पूछने के लिए कि बैग को कहाँ पर गिरा गया था। निशानदेही करने के लिए जो है यहाँ पर सीआईए की टीम्स उन दोनों को लेकर आई थी। और उसके बाद जैसे कि आरोप है कि अंजलि ने इस छत पर जो है उस बैग को गिरा उस समय जब पूरी की पूरी पुलिस जो है गाँव के अंदर तैनात थी। उसके बाद राजेश की वाइफ ने, उसकी माँ ने उस बैग को देखा और जश की डेड बॉडी निकालकर इस शेड के ऊपर, जो कि डेयरी है, शेड के ऊपर फेंक दी। तो ये जो एक स्टोरी बताई जा रही है पुलिस द्वारा, उसका हमने आपको कंप्लीट एक दृश्य दिखाया जिसमें फ़िलहाल जो मर्डर करता है वो आरोपी जो है, हत्यारन जो है वो बताई जा रही है जश की चाची अंजलि, जिसका घर इस छत से वहाँ सामने पड़ता है। वो सामने वाली जो आप छत देख रहे हैं वो पड़ती है। पूरी पुलिस फोर्स उस दिन इसी गांव के अंदर तैनात थी। जी हाँ, पुलिस पूरी फोर्स जज को ढूंढने में लगी हुई थी। तो ऐसे में वहाँ से निकल कर आना, गली में चलना इतने भारी बैग के साथ, उसके बाद गेट खोलना, सीढ़ियों से ऊपर आना और उस बैग को इसी छत के ऊपर फेंकना आखिरकार पॉसिबल है? उस लेडी के लिए अकेले ये करना पॉसिबल है या नहीं, वो जनता कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। जश के घर वालों का कहना है कि वो अकेली ये सब कुछ नहीं कर सकती है। उसके बाद आरोपी ताई, राजेश की वाइफ और आरोपी माँ द्वारा उसकी डेड बॉडी को उठाकर साथ वाली दूध की डेयरी के शेड पर फेंक दिया जाता है। जिसके बाद सबसे पहले जो दूध की डेयरी जिनकी है वो महिला जो है एक आवाज़ सुनती है और सभी को बताती है कि मेरे ऊपर से जो है इतनी तेज़ आवाज़ आई है। जिसके बाद सभी इकट्ठे जब होते हैं तो देखते हैं कि जश की डेड बॉडी डेयरी वाले शेड के ऊपर गिरी हुई पड़ी थी। उसके बाद शुरू होता है सिलसिला इन्वेस्टिगेशन का, आरोप प्रति आरोप लगने शुरू होते हैं। पहले उठाया जाता है इसी घर के ओनर की बीवी धनवंती यानी कि जश की ताई को, और उसके बाद उठाया जाता है जश की दादी को। और उसके बाद 5 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस कहती है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ़ और सिर्फ अपनी छत के ऊपर से बैग उठाकर डेयरी के शेड पर फेंकने तक की थी। मर्डर जो है वो अंजलि ने किया है और मुख्य आरोपी अंजलि को जो है घोषित कर दिया गया और बताया गया कि 2.5 महीने की जो है अंजलि प्रेग्नेंट भी है और साथ ही साथ उसकी दिमाग की दवाइयाँ भी चल रही थी। फिलहाल अंजलि के घर को तो सील कर दिया गया है। राजेश के घर में आप देख सकते हैं पुलिस फ़िलहाल 24 घंटे के लिए यहाँ पर तैनात की गई है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिए। हमने आपको कंप्लीट स्टोरी दिखाई कि किस किस तरीके से जो है
अगर अंजलि की माने, अगर पुलिस की माने, तो किस किस तरीके से जो है इन चीज़ों को प्लान किया गया था। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे कमालपुर रोडान गांव से। सहयोगी सूरज के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।